क्या आप जानते हैं चींटी का क्या मतलब है आगचा? जी मैं नहीं जानता शेख। जो देखना जानते हैं उनके लिए यह फकत चींटी नहीं है, और जो पढ़ना जानते हैं उनके लिए कायनात की किताब की एक आयत है। ये मेहनत, इस्तकामत और मिलजुल कर काम करने की एक अलामत है। चींटियां अकेले तो बज़ाहिर कमजोर होती हैं, मगर ये हमें दिखाती हैं कि जब कमजोर मुत्तहिद हो जाएं तो कितने ताकतवर बन जाते हैं। हम कैसे देखेंगे मोहतरम? आखिर हमें क्या देखने की जरूरत है? तुम्हें इस प्याले में मौजूद पानी की इन बूंदों से सीखना होगा जुल्फ़िकार। एक बूंद के तौर पर तुम अकेले रह जाओगे। आप सिर्फ बुखारात बनकर हवा में खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर आप दरिया में शामिल होकर समंदर बन जाते हैं तो आप मछली के लिए घर और बंजर जमीन के लिए सैराब करने वाला पानी बन सकते हैं। इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, ये सब आप जिंदा रहकर सीखेंगे। आपकी नाकामी आपकी कमजोरी के बजाय आपकी ताकत बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सूरह नमल में, यानी जिसका मतलब है चींटी, अपनी हिकमत के साथ हजरत सुलेमान के उस अजीम वाक़े का जिक्र फरमाता है। खुलासा यह है कि हजरत सुलेमान सबसे बड़ी और बहादुर फौज के साथ रवाना हुए और उस ताकतवर लश्कर को अचानक चींटियों की हिफाजत की गरज से रोक दिया। किस लिए? इसलिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की अजमत महज दुनिया पर हुक्मरानी से नहीं थी, बल्कि दुनिया भर की तमाम मखलूकात के तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और क़वानीन अदल के क़याम पर थी। इस निज़ाम को कैसे कायम किया जाए शेख? सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे अजीम हुक्मरान थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुल्क दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क था। उनके दौर में ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। वो तलवार चलाने के ऐसे माहिर थे कि कोई सामना न कर पाता। उनकी फौज तमाम जालिमों के लिए खौफ और मजलूमों के लिए उम्मीद थी। उनकी तरक्की और कामयाबी का राज जानने के लिए दुनिया भर की रियासतों के हुक्मरान सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने आते थे। बिल्किस भी उनमें से एक थी। आने वालों ने जब वहां बिल्किस को देखा तो हैरत ज़दा हो गए, क्योंकि अखलाकी तरक्की दरअसल हर किस्म की तरक्की से आगे थी। मेरे भाइयों, लोगों के लिए आखिरत की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत से कहीं ज्यादा आगे थी। जब इबादत का वक्त हो जाता तो लोग दुनियावी कामों के पीछे भागना छोड़ देते, और जिसने ये सब कुछ दिया उसे सजदा करने को दौड़ते। अल्लाह पाक गफलत की इस नींद से बेदारी उम्मत मोहम्मदी को भी अता करे और उम्मत मोहम्मदी का दुनिया में बोलबाला हो। आमीन शेख मोहतरम। क्या कभी हम भी वो दिन देख पाएंगे शेख
क्या इस नफ्सा नफ्सी से निकल पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान हिकमत के दायरे से निकल गए हैं। अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है। जिन कवानीन पर हमने जिंदगी गुजारी वो फना हो चुके। क्या हम लोग उन तमाम वाकयात को भूल जाएं जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, जुल्करनैन, यूसुफ और दाऊद अलैहिस्सलाम पर गुजरे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाकयात हमें कहानियों के तौर पर नहीं बल्कि सुनो, मंजिल और मकासद हासिल करने के लिए एक तोहफे के तौर पर हमें दिए हैं, ताकि हम लोग अपने उन पैगंबरों के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी के तमाम तर मकासद हासिल कर सकें। तो यकीनन वो अपना वादा पूरा करने वाला है। आमीन। आली शार के 2 लोगों को जंगल से पकड़ा है अयाज वालों ने, और उनके पास ये खत निकला। शुक्रिया बोरान। खत में क्या लिखा है उस्मान साहब? आलिशार ने के हाथों को लिखा है, शहजादी अदल्फा को उठाने वाला उस्मान है, कोई और नहीं। और उसे यहाँ फौज के साथ आने की दावत भी दी है। और ये खित्ता उस्मान की वजह से पुरअमन नहीं रहा। बलगाए है जो उस्मान की मदद भी कर रहा है। और ये के नाफरमानी करने वाले बागी हैं। अब मैं समझा कि चचा बगैर किसी वजह के कबीले क्यों चले आए। वो शहजादी को अगवा करेंगे। हमें क्या करना चाहिए? मुझे कहा फर्ज पूरा करना है। मेरी बात गौर से सुनो बोरान। दुंदार साहब को शहजादी को अगवा करने से रोकना होगा। हमें चचा को फंसाना होगा। आलिशार के आदमी से तहकीकात करो। मुमकिन हो तो कबीले से बाहर ही रखो। आलिशार अपने आदमी को बचाने के लिए किसी न किसी तरह वहां जरूर आएगा। वहीं तुम उसे रंगे हाथों पकड़ोगे। समझ गए? जैसे आपका हुक्म हुजूर। जो आपका हुक्म। जाओ। शाबाश। रुक जाओ। उस्मान घोड़े से उतर गया और घोड़ा उस तरफ गया है।
जासूस हो। मैं ये बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हमें तकसीम करना चाहता है। अगर उस्मान हमें नहीं मिला तो बालगाय हम सबके सर काट देगा। चलो यहां से। कोंगर, या तो तुम्हारे असल की तरफ लौटने का वक्त है या फिर तुम्हारी मौत का वक्त है। कोंगर अभी तक मेरे ताकुब में है। इससे पहले देर हो जाए समझाओ उसे। मैंने आपका दिया हुआ फरीज़ा पूरा कर दिया। बालगाय मेरे भाई को गुलाम बाजार से लाया था। मुझे उसका सबूत मिल गया है, ये देखें। अच्छा, बालगाय का असल चेहरा जल्द ही गुफ्तगू देख लेगा। जी जरूर, अब हकीकत से पर्दा उठ चुका है। मेरा भाई या तो हम पर यकीन करेगा या फिर इसकी कीमत चुकाएगा। मैं एक गद्दार भाई के होने पर एक मरा हुआ भाई होने को तरजीह देता हूं। हे माशाल्लाह, कराहेल। ओहो, ओहो। तुम्हारे पास हूं। गेहा तो कोई घिनौना खेल रचा रहा है। उसका बाजंतीन में गलीज तंजीम के साथ इत्तेहाद है। और वो जिससे उसका इत्तेहाद है वो मार्गरेट राहिब है। यानी जोर सोफिया के जरिए यही वो तंजीम है जो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। गेहातू उन्हीं लोगों के जरिए एक खुफिया शख्सियत बाजंतीनी तख्त पर बिठाना चाहता है। इस सरजमीन पर तुर्कों के कत्लेआम को रोकने के लिए वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ यह है कि जैसे ही वो इकट्ठे हों उन पे हमला कर दिया जाए। आप हुक्म करें हुजूर, हम अपनी तलवारों से उनको काट देंगे। मुझे तुम लोगों की बहादुरी पर कोई शक नहीं, लेकिन इस बार तुम लोग नहीं, मैं जाऊंगा। हुजूर, हम आपको ऐसे खतरनाक फरीजे में अकेले नहीं छोड़ सकते। मैंने जो कह दिया है तुम लोग वो ही करोगे, और वहां मैं अकेला ही जाऊंगा। गुंदूज भाई के साथ तुम कबीले में रहना। कौनूर, तुम कोंगर के साथ रहना। और मैं अकेला जाऊंगा किसने कहा? यह हम फर्ज निभाने के लिए एक बहादुर साथी मेरे साथ होगा। हमें बताएं, वो खुशनसीब कौन होगा हुजूर? इस मकसद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाला एक ऐसा जंगजू जो राहिबों के अंदर घुस गया।
अल्लाह अपने मकसद के हुसूल के लिए नेक बंदों को चुनता है। बिजली चमकती है, बादल गरजता है, पानी बहता है, और बहादुर माएं बहादुर जंजू पैदा करती हैं। ऐसा ही है कनूर, ऐसा ही है। लेकिन इस बहादुर के बारे में गिहातू जान चुका है, इसलिए मुझे फिक्र है कि उसकी जान को उन लोगों से खतरा हो सकता है। मेरा मकसद गिहातू के भेजे हुए कमानदार बुके को रोकना है। वो कमानदार उनके अंदर घुसे बहादुर को सबके सामने लाना चाहता है। वो राहिब कहीं और नहीं, पहाड़ी के करीब काली वादी में मिलेंगे। राहिब पहाड़, ये है हुजूर। लेकिन होशियार रहें, यह सरजमीन हमारी नहीं। कनूर, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहादुर जंगजू जिस सरजमीन पे भी कदम रखे वो हमारी ही होगी। सब लोग देखेंगे, एक दिन आएगा कि ये सरजमीनें हिलाली रोशनी से दमक उठेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। यहाँ वक्फा लेंगे हम, और इसके बाद कहीं नहीं रुकेंगे। तुम पहाड़ पर चढ़ो और देखो हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ परेशान दिखाई देते हैं आका रिश्तों। हम तुर्कों से निजात पाने वाले हैं, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। लेकिन मंगोलों के साथ ताउन की कीमत अदा करने पर खौफजदा हूं और शहनशाह को उसके तख्त से बरतरफ करने के बाद नए शहनशाह से भी खौफजदा हूं। क्या वो इतना ताकतवर होगा कि तुर्कों के साथ इस तरह निमट सके? तुम्हारा क्या ख्याल है? पुरजोश है वो, जानता हूं मैं। वो तुर्कों की नफरत के साथ बड़ा हुआ। वो जितना बेरहम है उतना ही ज़हीन भी। कौन है वो जिन्होंने मुझसे और बहुत से राहिबों से पोशीदा रखा हुआ है कि यह हस्ती कौन है? जब बाकी राहिबों को पता चलेगा, उनके साथ साथ आपको भी पता चल जाएगा।
क्या तुम्हें यकीन है? तो तुम हो वो सांप जो हमारे साथ रहकर हमें डस रहा है। हम तुम्हें मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं करने देंगे। मार दो इसे। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें तुर्क। हम तुम सबकी जाननुम बन जाएंगे। गद्दार,